भी साधक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान का नाम जप जैसा आनंद देने वाला है, जैसा भगवान का अनुभव कराने वाला है, वो हमें नहीं हो रहा है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कोई भी साधक हो प्रारंभिक अवस्था में, आप देखेंगे उसके विचार सांसारिक चलते ही रहते हैं और इनको वो रोक भी नहीं सकता। कार्य होना होगा तब होगा, लेकिन कार्य की चिंता, कार्य करने में जो नकारात्मक सकारात्मक पहलू हैं उन पर विचार करना, फिर कार्य को लेकर डरना। कार्य अभी नहीं आया है, लेकिन उसके विषय में सोच सोच कर विचार पर विचार, विचार पर विचार, फिर बीच में कोई ऐसी घटना हो गई, ऐसी कोई वारदात हो गई, उस पे विचार, फिर भूतकाल के कई विचार। ये सब विचार चलते रहने के कारण, चित्त की चंचलता होने के कारण भगवान नाम जप में प्रीति नहीं होती और इष्ट देव का अनुभव नहीं होता। आप ध्यान दें। और जैसे आप इसको जप को बढ़ाएंगे और थोड़ी देर एकाग्रता से बैठकर विवेक के द्वारा बुद्धि के जो विचार हैं उनको काटेंगे। काटने का मतलब है कि अभी तो वो कार्य नहीं है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। जिस कार्य के बारे में आप व्यर्थ का चिंतन कर रहे हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इस प्रकार के बहुत प्रकार के विचार हैं और ये सबके भीतर चलते हैं, ऐसा कोई नहीं है। इनको आपको विवेक के द्वारा बार बार काटना होता है और भगवान नाम जप में अपने चित्त को लगाना होता है। इसी को ही साधना कहते हैं। आप ध्यान दें। अब बहुत लोग कहते हैं भगवत चिंतन क्या है। अरे जैसे हम ये संसार का चिंतन करते हैं, संसार के बारे में सोचते हैं, ऐसा ही नाम रूप लीला धाम के बारे में सोचना, इसी को चिंतन कहते हैं। हमारे भीतर जो भी चलता रहता है उसी के संस्कार मजबूत होते हैं। ये ध्यान रखना। बाहर से आपकी कोई भी क्रिया चलती रहे, लेकिन भीतर से जो आप चिंतन करते हैं, जैसे आप विषयों का अगर चिंतन करेंगे तो विषय भोगने की इच्छा प्रबल हो जाती है, और अगर विषयों का चिंतन ही ना बने तो विषय भोगने की कोई भी आपके भीतर लालसा ही पैदा नहीं हो। विषय भोगने से पहले उसका चिंतन ही बनने लगता है, ये ध्यान रखना, और चिंतन ही वो क्रिया करा देता है। साधक को नाम जप में अगर लाभ नहीं हो रहा है तो उसे देखना होगा कि मान लिया हमने थोड़ी देर तो नाम जप किया, लेकिन शेष समय हम संसारिक कार्यों में और संसारिक चिंतन में उलझे रहते हैं। कार्य आप भले ही संसारिक करें, अब आप कहेंगे कि संसारिक चिंतन किए बिना हम कार्य कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई कार्य आपने किया तो कार्य कैसे करना है, तो उसमें बुद्धि को लगाना पड़ेगा। बिना बुद्धि को लगाए, मन को लगाए आप कैसे कोई कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जब वो कार्य आएगा तो उस समय हमें बुद्धि को लगाना पड़ेगा। शेष समय हमारा अभ्यास से होता रहता है। अभी हम क्यों चिंतन करके चलें। अभी हम जब भजन में बैठे हैं तो उस समय हमें भजन का ही चिंतन करना पड़ेगा। जैसे आप दुकान जाते हैं, नौकरी जाते हैं या गृहस्थी के कोई कार्य करते हैं, तो आप देखेंगे वो अभ्यास से होते हैं, ना कि हर बार आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। एक बार आपने सोच लिया, निर्णय ले लिया ऐसे करना है, फिर आप देखेंगे वो अभ्यास से ही होगा। काम बिगड़ जाएगा अचानक तो भले ही आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़े। आप ध्यान देना। अगर हम यहाँ पर सुलझ जाएं, थोड़ा विचार करके चलें कि जब कार्य आवेगा उस समय हमें अपना पूरा चित्त लगा के, मन लगा के कार्य करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ऐसे ही कार्य करें तो आपका कार्य सब बिगड़ने लगें, हमारे कहने का मतलब ये नहीं, लेकिन व्यर्थ के चिंतन से आप बचें।
जितना हो सके वो नाम जप या भगवान के स्वरूप में, उनकी लीला में, इसमें आप थोड़ा थोड़ा मन लगाने की कोशिश करें, कोशिश ही करें। और जितना आपका जप होगा, आपका चित्त निर्मल होगा, तो स्वाभाविक ही चिंतन बनने लगेगा। चिंतन ही चित्त पर प्रभाव डालता है। चिंतन से ही आपकी भागवतिक स्थिति बनेगी। नहीं तो बहुत काल तक आप नाम जप करेंगे, वो स्थिति नहीं बन पाएगी। हाँ, फल मिलेगा, कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वर्तमान समय में जो नाम जप का हमें सुख मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। वो तो आपको एकाग्रता से ही मिलता है। जितना नाम में डूबते जाते हैं उतना ही आपको सुख मिलेगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि इष्ट देव हमारे सामने ही खड़े हैं, ऐसा साक्षात अनुभव होगा। ये एकाग्रता में होता है, और ये एकाग्रता तभी बनेगी जब हम व्यर्थ के चिंतनों से बचें। कार्य जब आवे उस समय हमें सावधानी से करना है, लेकिन अभी हम अभ्यास से चल रहे हैं। हम अभ्यास से अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, अभ्यास से सभी कार्य कर रहे हैं, तो अभ्यास से सभी कार्य होते रहते हैं। इसलिए कार्य कोई नहीं छोड़ना। बात सिर्फ विवेक की है। साधक को बहुत सुलझना पड़ता है, बाहरी नहीं, आंतरिक। और ये सब युक्तियाँ आपको सत्संग से ही मिल सकती हैं। इन युक्तियों को आपको समझना पड़ेगा। जितना हम अंतःकरण में प्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इनको ग्रहण करते रहते हैं, उतने ही आप पवित्र होते चले जाएंगे। भगवान की स्मृति आपको ऐसा बना देगी कि बड़ी से बड़ी निराशा, बड़े से बड़ा भय, बड़े से बड़ा काम बिगड़ जाने पर भी आप शोक को प्राप्त नहीं हो सकते, आप भय को, दुख को प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि अचानक से कोई बात हो तो आप व्याकुल हो जाएं, घबरा जाएं, लेकिन उसका आपको दुख नहीं होगा। उसका प्रभाव बहुत थोड़े समय में ही नष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नाम जप में है कि नाम जप कोई भी ऐसा विषैला प्रभाव आपको बराबर परेशान नहीं कर पाएगा अगर आप नाम जप की शरण लिए हुए हैं। नहीं तो यहाँ संसार में आप कितनी भी उपलब्धि कर लो, कितना भी धन एकत्रित कर लो, आप अशांत रहेंगे, आप छोटी छोटी बातों पर दुखी रहेंगे, और लंबे समय तक उस दुख के बारे में सोच सोच के आपको परेशान रहना पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता। इसमें धन काम नहीं आएगा, पद, मान, प्रतिष्ठा, ये कुछ काम नहीं आएगा। इसमें सिर्फ भगवान की शरण। जो साधक भगवान नाम जप करने लगे हैं, अभी वर्तमान समय से आप लग जाएं, निश्चित मानिए जब कुछ साल होंगे, अभी जैसे आगे जीवन एक तरीके से हम देखें तो बहुत लंबा होता है। किसकी कब मृत्यु आ जाए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जीवन बहुत लंबा होता है। और ये जो जप नहीं कर रहे हैं उनका व्यर्थ ही जाने वाला है। हमें अभी होश में हो जाना है। वर्तमान समय में ही हमें अधिक से अधिक जप करके अपनी वो स्थिति बना लेनी है कि इसी शरीर से हम कुछ अनुभव कर पाएँ, कुछ भागवतिक अनुभव कर पाएँ, जिससे हमारा विश्वास बढ़े और साधना दृढ़ हो। साधना जीवन भर चलती रहती है, ये ध्यान रखना। जीवन भर साधना चलेगी। इतनी इसमें गहराई है, इतनी गहराई है कि इसका कोई पार ही नहीं पा सकता। भगवान नाम जप की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। वो जितना जप जो करता है वो उतनी ही महिमा उसकी बता सकता है। ये ध्यान रखना। कोई भी साधक कितना बड़ा क्यों न हो, हमेशा उसके चित्त में यह व्याकुलता रहती है कि मेरा नाम जप नहीं हो पा रहा है। ये अच्छे नाम जापक की ये पहचान रहती है। उसका कभी भी नाम जप से पेट नहीं भर सकता। और अगर कोई ये कह दे मैं 50 साल से नाम जप कर रहा हूँ, सब करके देख लिया, कुछ नहीं होता, तो निश्चित मानिए वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कभी कोई नाम जापक साधक ये बात कह ही नहीं सकता कि इतने सालों से हम नाम जप कर रहे हैं, नाम जप से कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि उसे उसका अनुभव पता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो जप करते हैं वही इसके अनुभव को जान सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक को भगवान दिखाई दे रहे हैं, एक को नहीं दिखाई देंगे। ये भागवतिक मार्ग है, ये संसारिक मार्ग नहीं है जो सबके दृष्टिगोचर हो जाएगा, सबको अनुभव हो जाएगा। बहुत से पाप किए हुए हैं, वो भी जान ले कि आप कितना भजन करते हैं, आपको क्या क्या अनुभव होता है, जान ही नहीं सकता। भगवान की माया उसे आप में अश्रद्धा करा देगी। क्यों? क्योंकि उसे अभी फल भोगने हैं, जो भी उसने कर्म किए हैं। ये ध्यान रखना आप। तो अगर आपकी नाम जप में श्रद्धा बन रही है तो निश्चित मानिए ये अवसर चूकिए नहीं। जो भी सुन रहे हैं, सभी काम नाम जप में बन सकते हैं और सभी मनोकामनाएं नाम जप से ही पूर्ण हो सकती हैं इस कराल कलिकाल में। और कोई साधना, इतनी पवित्रता, इतना ब्रह्मचर्य, इतना संयम किसी में भी नहीं है। ऐसा वातावरण है, ऐसा खान पान हो चुका है। इसीलिए चाहिए कि अधिक से अधिक नाम जप करें। जितना आप जप करेंगे उतना ही आपका अंतःकरण विकसित होता चला जाएगा, पवित्र होता चला जाएगा और सभी भागवतिक अनुभव आपको अनुभव होंगे इसी शरीर में। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।